जहन्नम की आग को हराम फरमा देता है। अल्लाह ताला उस हिस्से पर जहन्नम की आग, जैसे आपने सुना होगा उस्ताद ने मार दी, तो आप सुनते हैं कि यहाँ पर जहन्नम की आग हराम हो चुकी है। तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ सोटी लगे दी तो जहन्नम की आग हराम हो दी। जो भी आपको रास्ते में गर्दो गुबार आपके जिस्म पर लगेगी तो आपके उस जिस्म पर जहन्नम की आग क्या हो जाएगी? आप स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं, यूनिवर्सिटी जाएं, काम सीखने के लिए जहां मर्जी जाएं, लेकिन कहीं ये आपको नहीं मिला कि उस पर जहन्नम की आग हराम है, बल्कि उस इंसान के लिए तोहफा है जो हुजूर का दीन सीखने के लिए जाता है घर से, और उस पर अल्लाह ताला क्या करता है? जहन्नम की आग। तो इस एतबार से हम कुरान शरीफ के आगाज करेंगे। ये हमारी तमीदी बातें, ये आपको समझना जरूरी होंगी। और दूसरी बात यह है कि कुरान पढ़ने वाले जो हैं, कुरान शरीफ पढ़ने वाले, उनके बारे में आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतर वो इंसान है जो खुद भी कुरान पढ़े और दूसरों को तालीम दे। और एक हदीस पाक ये है कि रुब्बा कारिल कुरान वल कुरान यलअनु, बहुत सारे कुरान पढ़ने वाले ऐसे हैं कुरान उल्टा उन पर लानत करता है। ये वजह क्या है? कुरान पढ़ने वाला इंसान तो एक ही है, लेकिन एक इतबार से पढ़े तो वो बेहतर है, एक इतबार से पढ़े तो कुरान लानत करता है। इसकी मेन वजह क्या है? इसकी मेन वजह यह है कि हम जब कुरान को गलत पढ़ते हैं तो इस एतबार से, जो हम कुरान गलत पढ़े इस एतबार से हमारे ऊपर कुरान लानत करता है। मैं आपको उसकी ना थोड़ी सी एक मिसाल दे देता हूं, ये आप समझिएगा। ये क्या है? कुल हुवल्लाहु, क्या है इसका तर्जुमा? है कह दो अल्लाह एक है। क्या बना इसका तर्जुमा जी? कह दो अल्लाह, कह दो अल्लाह। थोड़ा जा पर्दा है तो यहीं कर दो, थोड़ा जा, बस। इसका तर्जुमा क्या बना? कह दो अल्लाह एक है। अब एक फर्क समझना, फर्क थोड़ा सा आपने समझना है, और अगर आप समझेंगे तो इंशाल्लाह आपको जरूर इसकी समझ आ जाएगी। जो हम कुरान को गलत, हमारा कुरान क्यों होता है, क्यों कुरान हमारे ऊपर लानत करता है, उसकी मेन वजह क्या है, सुनिएगा। अब यहां हम इस काफ को ना, ये जो दो नुक्तों वाला काफ है, इसको हटा देते हैं, इसकी जगह पर हम लगा देते हैं दूसरा काफ, ये जो ये वाला काफ। तो क्या बना? कुल हुवल्लाहु अहद। आवाज तो वही निकल रही है, आवाज तो, लेकिन माना चेंज हो गया है। अब यह बन जाएगा खा जाओ अल्लाह एक है। क्या माना बन गया? क्या अल्लाह ताला को खा जाना चाहिए? तो ये कैसा माना बन गया, खा जाओ अल्लाह एक है? तो ये जो हम गलतियां करते हैं रोजाना की बुनियाद पर, ये उन गलतियों का नतीजा है। तो हमें चाहिए ऐसी गलतियां ना करें जिससे हमारे कुरान का माना है बिगड़ जाए, कुरान से, कुरान का हमारा माना ही रेज करते हैं हम इसको। और एक और मिसाल देते हैं, आप बच्चे अक्सर पढ़ते हैं वतस्दीकुम बिल कल्ब, क्या पढ़ते हैं? ये इमाम मुजम्मा साहब ने पढ़ी हुई ना? अगर हम इसका हम जायजा लेते हैं, आप पढ़ते हैं इकरारुम बिल लिसानी व तस्दीकुम बिल कल्ब, क्या पढ़ते हैं? जिसको आता है एक मरतबा जरूर पढ़े, जिसको आता है ना इकरारुम बिल लिसानी व तस्दीकुम बिल कल्ब, एक मरतबा दोहराए। इकरारुम बिल लिसानी व तस्दीकुम बिल कल्ब का माना बनता है कि मैं जुबान के साथ इकरार करता हूं और दिल से। अब जुबान के साथ इकरार करता हूं, दिल से
ये किसका माना है? इकरारुम बिल लिसानी व तस्दीकुम। हमारा जो लफ्ज है ना, बात जो करेंगे तस्दीकुम बिल कल्ब, बात करेंगे हम बिल कल्ब, लास्ट वाला व तस्दीकुम बिल इकरारुम बिल लिसानी व तस्दीकुम बिल कल्ब। इसका माना बनता है कि मैं जुबान से इकरार करता हूं, दिल से। अब दिल का माना ये है, ये जो लफ्ज है ना कल्ब, कैमरामैन थोड़ा सा अगर जूम करके दिखाए तो पता चल जाएगा। बिल कल्ब क्या है? क्या है? अब इस काफ को हम दूसरा काफ बना देते, इस काफ को दूसरा काफ बना देते हैं। ये काफ हमने बना दिया जी बिल कल्ब, किताब वाला काफ। अब इसका माना क्या बन गया कि मैं जुबान के साथ इकरार करता हूं और कुत्ते के साथ तस्दीक करता हूं। अब बन जाएगा बिल कल्ब। अगर दूसरा हमने लफ्ज लिया है, इसका माना है दिल नहीं और कुत्ते के साथ करता हूं। तो देखो कितना गलत माना बन गया है। मुझे ये बात बताएं कि हमारा बच्चा, बूढ़ा, जवान, क्या ये लफ्जी गलतियां नहीं कर रहा? क्यों जी? ये पर्दा हटा दो। क्या हमारा बच्चा, बूढ़ा, जवान, हर एक, क्या वो लफ्जी गलतियां नहीं ये कर रहा? जब इतने माना खराब हो रहे हैं, अब आपको ये बात समझ आई है? अब ये आपको बात समझ आई है कि कुरान लानत क्यों करता है उन लोगों पर? कभी भी नहीं समझ आई। क्यों लोगों पर लानत करता है? क्योंकि वो कुरान के माना को क्या करते हैं? बिगाड़ देते हैं। तो इस एतबार से अल्लाह ताला बस हमें चाहिए कि हमको ऐसे लोगों के साथ जुड़ने की तौफीक अता फरमाए जो हमें कुरान शरीफ पढ़ाने वाले होते हैं। खुद भी कुरान अच्छी तरह पढ़ो और दूसरों को भी कुरान अच्छी तरह समझाओ। अल्लाह ताला बस हमें अमल की तौफीक दे। और हम ये दुआ कर सकते हैं। आए हम दूसरा इब्तिदा करते हैं कुरान को समझने के लिए किस चीज का होना जरूरी है। सबसे पहले हमारे जो कायदा है, कायदा का अच्छा होना जरूरी है। अगर हमारा कायदा अच्छा नहीं होगा, हमारा कायदा ठीक नहीं होगा, तो हम कुरान को कभी भी सही नहीं पढ़ सकते। और कायदे को सही पढ़ने के लिए हमारे हरूफ तज्जी अच्छे होना जरूरी है। यानी अलिफ बा ता सा, ये जो 29 हरूफ है, अगर ये अच्छे होंगे तो हमारा कायदा अच्छा होगा। कायदा अच्छा होगा तो कुरान अच्छा होगा। कुरान अच्छा होगा फिर हम उन लोगों में शामिल होंगे। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। तुम में सबसे बेहतर वो इंसान है जो खुद भी कुरान पढ़े और दूसरों को तालीम दे। जो खुद भी कुरान पढ़े और दूसरों को तालीम दे। चलो हम आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के पाक नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अलिफ। अच्छा, इसको हम अलिफ पढ़ेंगे। ये है इसके हरफ। हमजा बर आ लाम ज़ेर फा लिफ, अलिफ। अच्छा, कुछ लोग इसको अलिफ अलिफ पढ़ देते हैं और कुछ लोग इसको अलीफ पढ़ देते हैं। ये भी गलत, ये भी गलत और ये सही है। ना अलिफ है और ना अलीफ है। अच्छा, एक और लोग गलती करते हैं, वो वाला क्या करते हैं? अल्लफ। क्या करते हैं? ये भी गलत। क्या है? ये भी गलत। अब सही ना, ये सही ना, ये सही ना, ये सही। क्या लफ्ज है? ये वाला लफ्ज जो है ये सबसे बेहतर है। अलिफ, अलिफ। नजर आ रहा है जी? सही। क्या क्या? अलिफ, बा, ता, फा। हम जो फा अदा करेंगे ना, वो जो हमारी ये जो हम नजर आ रहे हैं दांत,
जो हमें दांत नजर आ रहे हैं, यहां से ना जुबान की थोड़ी सी नोक निकालेंगे बाहर। मैं आपको ज्यादा मुश्किल में नहीं डालना चाहता। अगर इसको सही तरीके से अगर हम देखें, ये ऊपर वाले दांतों का नाम बताएं, फिर मैं नीचे वाले दांतों का नाम बताऊं, सामने वाले जो दांत है, फिर आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। लेकिन मैं आपको उतना समझाना चाहता हूं जो आपको समझ आ जाए, जिसमें आप मुश्किल में ना पड़े। ये जो ऊपर वाले दांत हैं इनको सना उलिया कहते हैं, नीचे वाले दांतों को सना सुफला कहते हैं। ये जो जुबान की नोक है, इन दोनों दांतों के दरमियान थोड़ी सी निकलेगी, एक नोक निकलेगी। तो उससे इस अंदाज से हम पढ़ेंगे तो हमारा फा अदा हो जाएगा। फिर इस तरीके से हमारे 3 हरफ दा होंगे, फा लाल वा, यही तरीका होगा। फा जीम हा खो दाल लाल रा जा सीन शीन صاد ضاد طا ظا आइन। अच्छा, त्वा ज़ा नहीं पढ़ना, त्वा ज़ा आइन ग़ाइन फा क़ाफ काफ लाम मीम नून वाव हा हमजा या। ये हो गया हमारे हुरूफ तज्जी। लेकिन हमने इसके अंदर 3 किस्म के हुरूफ पढ़ने, अभी 3 किस्म के हुरूफ पढ़ने, और वो हमारे लिए बहुत अहम है, क्योंकि आपने जल्दी नहीं करनी, क्योंकि जल्दबाजी जो होती है वो हमेशा नुकसान देती है। इसमें 7 हुरूफ ऐसे हैं जो हर हालत में मोटे पड़े जाते हैं। 7 हुरूफ ऐसे हैं जो हर हालत में मोटे पड़े जाते हैं। उनको क्या करेंगे? मोटा करके पढ़ेंगे। 7 हुरूफ है, वो कौन से? उनका नाम है जी हुरूफ मुस्तालिया। हुरूफ उनकी तारीफ ये है कि ये हुरूफ साहब तेरी ड्यूटी की लाई हुई। ये हुरूफ हर हालत में मोटे पड़े जाते हैं। और ये कितने हैं हुरूफ मुस्तालिया? 7 हैं। कितने? जी ये टोटल 7 है। कितने बनते हैं? और कौन से हैं? हा साद बाद क़ा ज़ा ग़ाइन क़ाफ। जी ये टोटल कितने हैं जी? ये जो हुरूफ आपको नजर आ रहे हैं 7 हुरूफ, ये उनके ऊपर जबर हो, जेर हो, पेश हो, जज़म हो, शद हो, मद हो, जो भी हो, मी होवे, नेरी होवे, कनी होवे, बारिश होवे, ए ना मोटा ही रहना है ना। यहाँ पर ना आपको ना एक थोड़ा सा ना लतीफा सुना देता हूँ। वो ना नवा को कारी बनया, नवा कोई कारी बनया और कुर्सी लिया मैंने बोला नवा कोई कारी बनया और कारी बनते ना दुकान ते गया। कितने गया जी? दुकान ते गया। और ना दुकान ते जाके पता की कहंदा आंदा चाचा 2 रुपए का छिलका देवी। 2 रुपए का 2 रुपए का पना नाच जाए तो मेरे को एडा संगना तेदा गाड़ा कोनी था। ये ना हो तो आप कारी बन रहे हैं साथ में, तो आप जाए दुकान पर, चाचा
2 रुपए में चिलकौ देवी। तो जो हर तलफ़ुज़ है उनको आप अदायगी से अदा। जो उर्दू है ना बेटा वो उर्दू है, जो उर्दू है वो उर्दू है, जो अरबी है वो अरबी है। जहां हमें अरबी की जरूरत होगी तो हमें अरबी में बात करनी चाहिए, और जहां हमें उर्दू की जरूरत हो तो हमें उर्दू में बोलना चाहिए। ये ना हो कि आप वो छिलके को छिलका बना दें, तो ऐसा नहीं करना, ठीक है। अच्छा बात सुनिए, ये जो रूफ आपको नजर आ रहे हैं ये हरारत में क्या होंगे? मोटे पड़े जाएंगे। मैं जल्दी जल्दी बात अपनी खत्म करता हूं। आगे जो रूफ है, अच्छा ये समझ आ गई, इसको रेज कर दे जी, आगे समझ। एक मत सारे इसको दोहरा ले। रूफ चलो। अच्छा अब इसके बाद ना जो हम रूफ पढ़ेंगे वो है रूफ सफीरिया। क्या है? रूफ इधर लगाओ यार। क्या है? रूफ सफीरिया क्या है? ये है सीटी वाले रूफ। इनको जब अदा करेंगे तो सीटी की आवाज निकलेगी, और ये 3 है। कितने हैं जी? कौन कौन से? जा, सीन, स्वाद। यानी जब इनको अदा करेंगे तो थोड़ी सीटी की आवाज निकालेंगे। अब मैं थोड़ी सी आपको मशक कराता हूं। जा, सीन, स्वाद। अच्छा इसके बाद जो रूफ हम पढ़ेंगे रूफ शफविया, जा सकते हैं। आगे क्या है? रूफ शफविया क्या है? रूफ शफविया यानी जो होंठों से अदा आने वाले हरूफ है वो है 4। कितने हैं जी? 4। वो कौन से हैं? ये दो, वो भी आपको बता देता हूं। वो 4 बा, मीम, वाउ, फा। बा, मीम, वाउ, ये बा, मीम, वाउ, फा, ये जो 4 हरूफ है ये होंठों से अदा होंगे। हमने पूरी तख्ती पढ़ी, हरूफ तजी मुफरदात पढ़े, अलिफ से लेकर या पढ़ी, और उसके बाद हमने हरूफ मुस्तालिया की मश्क की। उसके बाद क्या पढ़ा हमने? हरूफ सफीरिया। उसके बाद ये पढ़े बा, मीम, वाउ, फा। ये आप अपने ज़हन में बिठाइए और इसकी अच्छी तरह मशक कीजिए, इनको याद कीजिए। तो इंशाल्लाह हम मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए पार्ट के साथ, नए कवानीन के साथ। तो इंशाल्लाह हमारे आने वाली जो वीडियो होगी इंशाल्लाह इससे बेहतर होगी। और अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं अच्छी तरह तो आप इससे जरूर फायदा उठाएं, क्योंकि तमन्ना है कि दुनिया में कोई काम कर जाए, हो सके तो बस खिदमत इस्लाम कर जाए। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर कोई मसला हो किसी को तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकता है। अस्सलाम पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, नारा तकबीर, नारा रिसालत।